सभी का स्वागत है आपकी अपनी पसंदीदा YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसे कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें एन ज्ञात करना है और एन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि कक्षा 1 का सबसे पहले इसमें कहा कि कक्षा 1 के बच्चों का, इसमें 3 अनुभाग होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, यानी कि फर्स्ट सेक्शन, सेकंड और थर्ड। ये हमारा कक्षा है 1। ठीक है, इसमें हमारे 3 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन 3 थर्ड। ठीक है, या सी। अब इसमें कहा है कि प्रत्येक कक्षा के बच्चे या प्रत्येक कक्षा में जो सेक्शन है ए, वो अपनी कक्षा के बराबर ही पेड़ लगाएगा। यानी कि कक्षा 1 का सेक्शन हमारा ये ए है, इसको हम ए लिखते हैं, ए बी सी। कक्षा 1 का सेक्शन हमारा ए है, वो अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी कि 1 लगाएगा। इस तरह से सेक्शन बी है, उसमें से भी 1 पेड़ लगेगा। सेक्शन सी है, वो भी 1 पेड़ लगाएगा। यानी कक्षा हमारी 1 है, यानी कक्षा नंबर हमारा 1 है, इसीलिए ये सब एक पेड़ लगाएंगे हर सेक्शन से। तो हमारी कक्षा 1 में टोटल पेड़ कितने लगेंगे? 3, क्योंकि अनुभाग है 3। अगर हम कक्षा 2 की बात करें तो उसमें भी हमारे 3 सेक्शन होंगे, ए और बी और सी। ठीक है, वो अपनी कक्षा के बराबर ही पेड़ लगाएगा प्रत्येक अनुभाग। ए में से भी 2 पेड़ लगेंगे, बी सेक्शन से भी 2 लगेंगे, सी सेक्शन से भी 2 लगेंगे। तो 2-2 लगेंगे तीनों सेक्शन में से, तो हमारे जाएंगे 6। इसी तरह से अगर हम कक्षा 3 की बात करें तो उसमें भी हमारे 3 सेक्शन होंगे, ए बी सी। उन सब में भी 3-3 लगाएंगे पेड़, क्योंकि प्रत्येक अनुभाग में से उसकी कक्षा के बराबर पेड़ लग रहे हैं। तो सेक्शन ए में भी 3 पेड़ लगेंगे, सेक्शन बी में भी और सेक्शन सी में भी 3 पेड़ लगेंगे। तो 3-3 6 और 9 हो जाएंगे 3। इसी तरह से कक्षा 12 तक चलता रहेगा। अगर हम कक्षा 12 की बात करें उसमें भी हमारे 3 भाग होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी। और प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर ही पेड़ लगाएगा। सेक्शन ए में 12 पेड़ लगेंगे, सेक्शन बी में भी 12 और सेक्शन सी में भी 12 पेड़ लगेंगे। तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, यानी कि कक्षा 12 में टोटल 36 पेड़ लगेंगे। तो इसमें हमें कहा है कि हमें पहले तो एन याद करना है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें सबसे पहले तो हमें एस एन याद करना है। ठीक है, अब हमें इधर से एन याद करेंगे, एस एन और एन। जब एन ज्ञात होगा तभी हम एस एन याद करेंगे। यहाँ से लगाएंगे फॉर्मूला ए एन का। ए एन बराबर हमारा यहाँ पर अंतिम पद 36 है। ए एन का फॉर्मूला जो हमें दिया होता है उसी का लगाएंगे। तो हमें ए एन बराबर 36 दिया है, तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 36। ए की वैल्यू 3, एन माइनस 1 एज इट इज, क्योंकि हमें एन की वैल्यू याद करनी है। डी की वैल्यू T2 माइनस T1, 9 में से 6 के बच्चे हमारे 3 बराबर 36। तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 36। इधर प्लस की 3 है, उधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस की 3। तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 33। 36 में से 3 गया तो बच्चे हमारे 33, और n माइनस 1 बराबर 33/3, 11 33। तो n बराबर 12, n की वैल्यू आ गई हमारी 12। अब हमें एस एन ज्ञात करना है कि विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। तो एस एन बराबर n/2 इन ब्रैकेट 2a
हमें अंतिम पद पता है a प्लस ए एन। तो यहाँ से s 12 बराबर 12/2 इन ब्रैकेट a की वैल्यू हमारी 3 प्लस ए एन हमें पता है 36। तो यहाँ से 2 से हम काट देंगे 12 को, 2 छूं 12 और s 12 बराबर 6 इंटू 36 और 3 39। s 12 बराबर 6 नीम 54, हाथ से लगे 5 6 3 18 5 23, यानी कि टोटल पेड़ है वो हमारे 234 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अतः पेड़ों की संख्या बराबर या अतः कुल पेड़ बराबर 234। यही हमारा आंसर है।